अब आपका बेटा खतरे से बाहर है, डॉक्टर ने कहा। 4-5 घंटे और ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद उसे वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। हाँ, ये कुछ दवाइयाँ हैं, एक्स्ट्रा आ गई हैं। इन्हें आप वापस कर सकते हैं 24 घंटे के बाद। डॉक्टर की यह बात सुनकर मन को राहत सी मिली, वरना आईसीयू के सामने चहलकदमी करते हुए किसी अनहोनी की आशंका से मैं और पत्नी दोनों ही परेशान थे। मैंने दवाइयाँ उठाई और अस्पताल के ही मेडिकल स्टोर में उन्हें वापस करने के लिए चल पड़ा। दवाइयाँ वापस कर मैं जैसे ही मेडिकल स्टोर से बाहर निकला, एक अपरिचित सज्जन अपने एक साथी के साथ मिल गए और मुझे देखते ही बोले, अब आपके बेटे की तबीयत कैसी है? अब ठीक है, खतरे से बाहर है, मैंने कहा। चलिए, यह तो बहुत अच्छी खबर है, वरना कल आप लोगों की परेशानी देखते नहीं बन रही थी। जवान बेटे की ऐसी दशा तो किसी दुश्मन की भी न हो। यह सुनकर उसके दोस्त बोले, क्या हुआ था बेटे को? मैंने इस विषय को टालने के लिए उस अपरिचित से ही प्रश्न कर दिया, आपका यहाँ कौन भर्ती है? बेटी है, आज सुबह ही उसे बेटा पैदा हुआ है, बधाई हो, कह मैं चल पड़ा। अभी मैं कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि देखा, मेडिकल स्टोर वाले ने मुझे 400 रुपये अधिक दे दिए हैं। उसने शायद जल्दी में 500 के नोट को 100 का नोट समझ लिया था। मैं उसके रुपए वापस लौटाने के लिए मुड़ा और पुनः मेडिकल स्टोर पर आ गया। वहाँ वे दोनों मेरी मौजूदगी से अनजान मेरे बेटे के बारे में बातें कर रहे थे। क्या हुआ था उनके बेटे को? अरे, नींद की गोलियां खा ली थी, कुछ प्यार व्यार का चक्कर था। कल बिल्कुल मरनासन हालत में उसे अस्पताल लाया गया था। भैया, इसमें तो माँ बाप की गलती रहती है। नए जमाने के बच्चे हैं, जहाँ कहे शादी कर दो। अब मैंने तो अपने सभी बच्चों की उसकी इच्छा के अनुसार शादियाँ कर दी। जिद करता तो इन्हीं की तरह भुगतता। शायद उनकी चर्चा कुछ और देर चलती, पर उन दोनों में से किसी एक को मेरी मौजूदगी का एहसास हो गया और वे चुप हो गए। मैंने भी ज़्यादा मिले पैसे मेडिकल स्टोर वाले को लौटाए और वहाँ से चल पड़ा। पर मन अजीब सा खसेला हो गया। संतान के पीछे माँ बाप को जो न सुनना पड़े, कम है। ये लोग माँ बाप की गलती बता रहे हैं, हमें रूढ़िवादी बता रहे हैं, पर इन्हें क्या पता कि मैंने खुद अंतर्जातीय विवाह किया था। समाज और नाते रिश्तेदारों ने घोर विरोध किया तो रजिस्ट्रार ऑफिस में शादी करके कुछ दिन घर वालों से अलग रहना पड़ा। फिर सब कुछ सामान्य हो गया। बच्चों से भी मैंने हमेशा यही कहा कि तुम जहाँ कहोगे वहाँ मैं तुम्हारी शादी कर दूंगा। फिर भी मुझे रूढ़िवादी पिता की संज्ञा दी जा रही है। मेरा बेटा प्यार में असफल होकर नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या करने जा रहा था। आज के बच्चे यह कदम उठाते हुए न तो आगा पीछा सोचते हैं और न माँ पिता का ही उन्हें ख्याल रहता है। हर काम में जल्दबाजी, प्यार करने में जल्दबाजी, प्यार में असफल होने पर जान देने की जल्दबाजी। हमारे अनुराग ने 3 बार प्यार किया और हर बार इतनी गंभीरता से कि असफल होने पर तीनों ही बार जान देने की कोशिश की। पहला प्यार इसे तब हुआ था जब यह 11वीं में पढ़ता था। हुआ यूँ कि इसके अंग्रेजी के अध्यापक की पत्नी की मृत्यु हो गई। तब उस अध्यापक ने प्रिंसिपल से अनुरोध करके अपनी बेटी का सुरक्षा की दृष्टि से उसी कॉलेज में एडमिशन करा लिया जिसमें वह पढ़ाते थे, ताकि बेटी आंखों के सामने बनी रहे। वह कॉलेज लड़कों का था। अकेली लड़की होने के नाते वह कॉलेज में पढ़ने वाले सभी लड़कों का केंद्र बिंदु थी। पर मेरा बेटा उसमें कुछ अधिक ही दिलचस्पी लेने लगा। वह लड़की मेरे बेटे पर आकर्षित थी कि नहीं, यह तो वही जाने, पर मेरा बेटा अपने दिल का हाल लिख लिख कर उसे देने लगा और उसी में एक दिन वह पकड़ा भी गया। बात लड़की के पिता तक पहुंची, फिर प्रिंसिपल तक मुझे बुलाया गया। सोचिए कैसी शर्मनाक स्थिति रही होगी। प्रिंसिपल ने चेतावनी देते हुए मुझसे कहा, आपका बेटा पढ़ाई में अच्छा है और मैं नहीं चाहता कि एक होनहार छात्र का भविष्य बर्बाद हो, अतः इसे समझा दीजिए कि भविष्य में ऐसी गलती ना करे। घर आकर मैंने बेटे को डांटते हुए कहा, मैंने तुम्हें कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा था कि प्यार करने के लिए? आज तूने अपनी हरकतों से मेरा सिर नीचा कर दिया। प्यार करने से किसी का सिर नीचा नहीं होता, बेटे का जवाब था। मैं उसके साथ हर हाल में खुश रह लूँगा और ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए समाज, आप लोगों को, यहाँ तक कि अपने जीवन का भी त्याग कर सकता हूँ। मैंने कहा, बेटा, माना कि तुम उसके लिए सब कुछ कर सकते हो, पर क्या लड़की भी तुमसे प्यार करती है? हाँ, करती है, बेटे का जवाब था। मैंने कहा, ठीक है, चलो उसके घर चलते हैं। अगर वह भी तुमसे प्यार करती होगी तो मैं उसके पिता को मना कर तुम दोनों की मंगनी कर दूंगा, पर शर्त यह रहेगी कि तुम दोनों अपनी पढ़ाई पूरी करोगे तभी शादी होगी। बेटे की इच्छा रखने के लिए मैं लड़की के घर गया और उसके पिता को समझाने की कोशिश की तो वो बड़े असहाय से दिखे, पर मान गए कि अगर बच्चों की यही इच्छा है तो आप जैसा कहते हैं कर लेंगे। लेकिन जब उनकी बेटी को बुलाकर यही बात पूछी गई तो वह क्रोध में तमतमा उठी। किसने कहा कि मैं इससे प्यार करती हूँ? अपनी कल्पना से कैसे इसने यह सोच लिया? आप लोग कृपा करके
मेरे घर से चले जाइए, वैसे भी व्यर्थ में मेरी काफ़ी बदनामी हो चुकी है। मैं अपमानित होकर बेटे को साथ लेकर वहाँ से चला आया और घर आते ही गुस्से में मैंने उसे एक कस कर एक थप्पड़ मारा और बोला, ऐसी औलाद से तो बे-औलाद होना ही भला है। रात के करीब 1 बजे होंगे, जब बेटे ने जाकर अपनी माँ को जगाया और बोला, माँ, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मुझे बचा लो। उसकी माँ ने नींद से जगकर देखा तो बेटे ने अपने हाथ की नस काटी हुई थी और उससे तेजी से खून बह रहा था। पत्नी ने रोते-रोते मुझे जगाया। हम लोग तुरंत उसे लेकर नर्सिंग होम गए। वहाँ पता चला कि हाथ की नस कटी नहीं थी। खैर, मरहम पट्टी करके उसे घर भेज दिया गया। पत्नी का सारा गुस्सा मुझ पर फूट पड़ा। जवान बेटे को ऐसे मारते हैं क्या? आज उसे सही में कुछ हो जाता तो हम लोग क्या करते? खैर, अब हम दोनों बेटे के साथ साये की तरह बने रहते। मनोचिकित्सक को भी दिखाया। किसी तरह उसने परीक्षा दी और 12वीं में 65% अंक प्राप्त किए। अब समय आया इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की कोचिंग का। प्यार का भूत सिर पर से उतर चुका था। बेटा सामान्य हो गया था, पढ़ाई में मन लगा रहा था। हम लोग भी खुश थे कि इंजीनियरिंग में प्रवेश परीक्षाओं के पेपर ठीक-ठाक हो गए थे। तभी मेरे सुपुत्र दूसरा प्यार कर बैठे। पड़ोस में एक पुलिस के सब इंस्पेक्टर ट्रांसफ़र होकर किराएदार के रूप में रहने को आ गए। उनकी 10वीं में पढ़ने वाली बेटी से कब मेरे बेटे के नयन मिल गए हमें पता नहीं चला। 1 महीना के प्यार में बात यहाँ तक बढ़ गई कि एक दिन दोनों ने घर से भागने का प्लान बना लिया, क्योंकि लड़की को देखने के लिए दूसरे दिन कुछ लोग आने वाले थे। पर उनका भागने का प्लान असफल रहा और वे पकड़े गए। लड़की के पिता ने बेटी की तो लानत मलामत की ही। 2-4 पुलिसिया हाथ मेरे बेटे को भी जड़ दिए और पकड़कर मेरे पास ले आए। समझा लीजिए अपने बेटे को। अगर अब यह मेरे घर के आसपास भी दिखा तो समझ लीजिए बिना जुर्म के ही इसे ऐसा अंदर करूँगा कि इसकी ज़िंदगी चौपट हो कर रह जाएगी। मैं कुछ बोला तो नहीं, पर उसे बड़ी हिकारत की दृष्टि से देखा। वह भी चुपचाप नजरें झुकाए अपने कमरे में चला गया। रात को बेटी और दामाद अचानक आ गए। उन लोगों ने हमें सरप्राइज देने के लिए कोई सूचना न दी थी। थोड़ी देर तक इधर-उधर की बातों के बाद मेरी बेटी बोली, पापा, अनुराग कहाँ है? सो गया क्या? अनुराग की माँ बोली, शायद अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा होगा। जाकर बुला लाती हूँ। रहने दो माँ, मैं ही जा रही हूँ उसे बुलाने, बेटी ने कहा। ऊपर जाकर जब उसने उसके कमरे का दरवाज़ा धकेला तो वह खुल गया और राहुल अकचकाकर बोला, दीदी, तुम कैसे अंदर आ गई? छिटकनी तो बंद थी। बेटी ने बिना कुछ बोले अनुराग के गाल पर कसकर चाटा मारा और उसको स्टूल से नीचे उतार कर रोने लगी। अनुराग कमरा बंद कर पंखे से लटक कर अपनी जान देने जा रहा था। मुझे मर जाने दो दीदी, मेरी वजह से पापा को बार बार शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। तुम्हारे मरने से क्या उनका सिर गर्व से ऊंचा उठ जाएगा? अरे अपना व्यवहार बदलो और जीवन में कुछ बनकर दिखाओ ताकि उनका सिर वास्तव में गर्व से ऊंचा हो सके। प्रवेश परीक्षाएं अच्छी हुई थी। इंजीनियरिंग कॉलेज में अनुराग को प्रवेश मिल गया क्योंकि अच्छे नंबरों से उसने परीक्षाएं पास की थी। मित्र मंडली का समूह, जिसमें लड़के लड़कियां सभी थे, अच्छा था। हम लोग निश्चिंत हो चले थे। वह भी जब तक अपने प्रेम प्रसंगों की खिल्लियाँ उड़ाता था। इंजीनियरिंग का तीसरा वर्ष शुरू होते ही उस मित्र मंडली में से एक लड़की से अनुराग की अधिक मित्रता हो गई। वे दोनों अब अक्सर ग्रुप से बाहर अकेले भी दिखे जाते। मैं एकाध बार इनकी पढ़ाई को लेकर शंकित भी हुआ, पर लड़की बहुत प्यारी थी। वह हमेशा पढ़ाई और करियर की ही बात करती, साथ मेरे बेटे को भी प्रोत्साहित करती और जब तक वे दोनों विदेश साथ जाने की बात करते थे। विदेश जाने के लिए दोनों ने साथ मेहनत की, साथ परीक्षा दी, पर लड़की क्वालीफाई कर गई और अनुराग नहीं कर सका। लड़की को 3 साल की पढ़ाई के लिए विदेश जाने की खबर से अनुराग बहुत टूट गया। हालांकि लड़की ने उसे बहुत समझाया कि कोई बात नहीं, अगली बार क्वालीफाई कर लेना। धीरे-धीरे लड़की के विदेश जाने का समय नज़दीक आने लगा और अनुराग को उसे खोने का भय सताने लगा। वह बार-बार उससे विवाह की जिद करने लगा। लड़की ने कहा, देखो अनुराग, हम लोग में बात हुई थी कि शादी हम पढ़ाई के बाद करेंगे, तो इस प्रकार हड़बड़ा कर शादी करने से क्या फ़ायदा? 3 साल बीतते समय थोड़ी न लगेगा। अनुराग जब उसे न समझा सका तो हम लोगों से कहने लगा कि नेहा के पापा से बोलिए शादी नहीं तो उसके जाने से पहले मंगनी ही कर दे। बच्चों के पीछे तो माता-पिता को सब कुछ करना पड़ता है। मैं नेहा के घर गया और उसके माता-पिता से बात की तो वे बोले, हम लोग तो खुद यही चाहते हैं। यह सुनकर नेहा बोली, पर मैं तो नहीं चाहती हूँ। क्यों? आप लोग मंगेतर या पत्नी का ठप्पा लगाकर मुझे भेजना चाहते हैं, या आप लोगों को और अनुराग को मुझ पर विश्वास नहीं है?
और अगर ऐसा है तो मैं कहती हूँ कि यह संबंध अभी ही खत्म हो जाने चाहिए, क्योंकि वास्तव में 3 साल की अवधि बहुत होती है। उसके बाद घटनाक्रम किस प्रकार बदले कोई कह नहीं सकता। क्या पता मेरी विदेश में नौकरी ही लग जाए और मैं वापस आ ही ना सकूँ। इसलिए मैं सब संबंधों से मुक्त रहना चाहती हूँ। मैं और पत्नी अपना सा मुँह लेकर लौट आए, भारी मन से सारी बातें अनुराग को बताई। साथ में यह भी कहा कि वह ठीक कहती है, तुम लोगों का प्यार सच्चा होगा तो तुम लोग ज़रूर मिलोगे। मैं सब समझ रहा हूँ, अनुराग बोला। जब से उसके विदेश जाने की खबर आई है, वह मुझे अपने से कमतर समझने लगी है। जाने दो, मैं कोई उसके पीछे मर जाता हूँ। बहुत लड़कियाँ मिलेंगी मुझे। परसों रात को नेहा का प्लेन गया और परसों ही रात को अनुराग ने नींद की गोलियां खा ली। मैं और अनुराग की माँ एक शादी में गए हुए थे। कल शाम को लौट कर आए तो बेटे की यह हालत देखी, तुरंत अस्पताल लेकर आए। तभी कानों में शब्द सुनाई पड़े, पापा चाय पी लीजिए। सामने देखा तो बेटी चाय का कप लिए खड़ी थी। मैंने उसके हाथों से कप ले लिया। बेटी बोली, पापा क्या सोच रहे हैं? अनुराग अब ठीक है, इतना सोचेंगे तो खुद बीमार पड़ जाएंगे। मैंने चाय की चुस्की ली तो विचार ने फिर पलटा खाया। यह कोई सिर्फ मेरे बेटे की ही बात नहीं है, आज की युवा पीढ़ी हो ही ऐसी गई है। हर कुछ जल्दी पाने की ललक और ना पाने पर हताशा। समाचार पत्र उठाकर देखो तो ऐसी ही खबरों से पटा रहता है। प्यार शब्द भी इन लोगों के लिए एक मजाक बनकर रह गया है। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब